वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। ये आपके एग्जाम्स में कम से कम यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके लिए जरूर आएगा। तो जितनी भी ब्रिक्स की अभी तक सबमिट्स हुई हैं वो सारी की सारी हम एक प्लेस पर लेकर आए हैं आपके लिए, और उन सारी सबमिट्स के बारे में हम आपको डिटेल देंगे और बताएंगे कि ब्रिक्स की कौन सी सबमिट्स कहाँ पर हुई भारत के अंदर, और ये एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में इस वीडियो को शेयर करें। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो आप एंड तक वीडियो को देखिएगा और हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप तक जरूर लाएंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी यहाँ पर अभी तक लगभग 12 से 14 ब्रिक्स से रिलेटेड सबमिट्स हुई हैं, उन सारी सबमिट्स का डेटा आपके सामने रखूँगा, और जो और डेस्टिनेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इनका इनॉग्रेशन क्यों हुआ, बेसिकली इनका मोटिव क्या था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट हियर। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रिक्स की जो 8 सबमिट्स है, ये मेन सबमिट है। मेन सबमिट जो है ये गोवा में होने वाली है, और ये 8 नंबर की सबमिट्स है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोस्तों 15 से लेकर 16 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और भी साथ में बताना चाहूँगा। देखिए, पहली चीज़ जो 8 सबमिट्स है, इससे पहले आपको ये भी समझना जरूरी है कि पहली सबमिट्स वो कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, पहली सबमिट्स दोस्तों रसिया में हुई थी। तो पहली सबमिट्स कहाँ पर हुई थी? रसिया में। और रसिया में एक प्लेस है जिसका नाम है येकेतेरिनबर्ग। ठीक है, तो इसका मैं नाम यहाँ पर लिखना चाहूँगा। ये रसिया में हुई थी, इस प्लेस पर। ओके, अब आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंड सबमिट्स, थर्ड सबमिट, फोर्थ सबमिट्स, बेसिकली फर्स्ट सबमिट्स के बाद में आपसे लास्ट सबमिट पूछा जाएगा जो अभी हो रही है। तो 8th वाली कहाँ पर हो रही है? इंडिया में, गोवा में। और 9th अपकमिंग है, वो कहाँ पर होने वाली है? तो 9th सबमिट्स जो ब्रिक्स की है, मेन सबमिट्स की बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों होने वाली है चाइना में। ओके, और एक मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा, जो इस बार गोवा की सबमिट्स हो रही है, इसका लोगो क्या है? द लोगो फॉर दिस सबमिट इज अ लोटस हैविंग कलर्स फ्रॉम ऑल द 5 मेंबर कंट्रीज। जो यहाँ पर 5 मेंबर कंट्रीज हैं, आपको मैं 5 मेंबर कंट्रीज के नाम भी बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये 5 इमर्जिंग कंट्रीज हैं, और ये कंट्रीज के यहाँ पर जो कलर्स हैं वो एक लोटस की फॉर्मेट में होंगे, और वहाँ पर ट्रेडिशनल नमस्ते इज इन द सेंटर, नमस्ते जो होगा वो बीच में लिखा हुआ होगा। तो ये इसकी खास बात होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, बेसिकली जो ब्रिक्स नेशंस हैं, ये दोस्तों 3 बिलियन जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसको ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं 42% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड को प्रेजेंट करते हैं। 5 देशों की केवल मैं बात कर रहा हूँ, चाइना, भारत, और साथ में रशिया, और साउथ अफ्रीका, और ब्राज़ील। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसी जो सबमिट्स जो भारत में हुई हैं उनके बारे में भी। तो पहली मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रिक्स यूथ सबमिट्स, जो दोस्तों गुवाहाटी में बेसिकली ये कंडक्ट हुई थी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चंस कई बार ये बन सकते हैं कि असम में, गुवाहाटी में जो एक सबमिट्स हुई है, तो इसका मोटिव क्या था? जैसे कि लिखा है ब्रिक्स यूथ सबमिट्स, तो इसमें बेसिकली दोस्तों 50 जो डेलीगेशन थे, 50 यूथ से 5 नेशन से वो आए थे। और बेसिकली मेन मोटिव क्या था? पीपल टू पीपल कनेक्ट करना। जो इसका मोटिव था वो क्या था? पीपल टू पीपल कनेक्ट। और जो इस सबमिट्स की थीम रखी गई थी उसका नाम था यूथ एज अ ब्रिगेड फॉर इंट्रा ब्रिक्स एक्सचेंजेस। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, और ब्रिक्स यूथ सबमिट्स कहाँ पर हुई? गुवाहाटी में। अब आइए बात करते हैं दूसरी सबमिट्स की। इसका नाम है बेसिकली ब्रिक्स एनर्जी एफिशिएंसी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये ब्रिक्स यूथ सबमिट्स गुवाहाटी में हुई है, इसका इनॉग्रेशन असम के सीएम ने किया था, और उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो जो असम के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, इनका नाम भी नोट डाउन कर लें, सर्बानंद सोनोवाल। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें कहा गया ब्रिक्स एनर्जी एफिशिएंसी। तो देखो, ब्रिक्स एनर्जी एफिशिएंसी जो है, ये पहली मीटिंग है ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप्स ऑन एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर। तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसका जो मेन मोटिव क्या है। The meeting will be deliberate a work plan on development of cooperation in energy saving and energy efficiency with the BRICS। जो भी ब्रिक्स के नेशंस हैं उनके साथ में एनर्जी शेविंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर जो भी स्ट्रेटजी और जो डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, वो इस सबमिट्स के अंदर बेसिकली आता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स अर्बन फोरम की बात करेंगे। तो देखिए, ब्रिक्स अर्बन फोरम ये 3rd एडिशन है बेसिकली।
थर्ड एडिशन समिट्स है। और ये जो कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और इसका जो कॉन्फ्रेंस के ऊपर बेसिकली मेन मोटो क्या है, द कॉन्फ्रेंस विल थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सिटीज एंड द इमर्जेस ऑफ न्यू अर्बन स्पेसेस विद रैपिड अर्बनाइजेशन। मतलब कि जो शहरीकरण होना है, ठीक है, उसके ऊपर मेन फोकस किया जाना है, और इसीलिए इसका नाम भी है ब्रिक्स अर्बन फोरम। फाइन। और जो 5 देशों के डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों ब्रिक्स ड्रग कंट्रोल की, तो ब्रिक्स ड्रग कंट्रोल की मीटिंग कहाँ पर हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में। और इसमें 5 देशों के डेलीगेशंस ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें मेन मोटिव क्या था, डिस्कस इशूज रिलेटेड टू द नार्को टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, जो भी नार्को टेररिज्म है और मनी लॉन्ड्रिंग है, इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनके ऊपर विशेष चर्चा करना, दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस समिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें कहा गया ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज इन कॉन्क्लेव। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई में कंडक्ट हुई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इट विल बी अटेंडेड बाय द टॉप अर्बन पॉलिसी मेकर्स एंड प्लानर्स फ्रॉम ब्रिक्स नेशंस, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हैं। तो इन्होंने अर्बन पॉलिसी मेकर्स के ऊपर प्लान किया और यही बेसिक मोटो इसका था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की समिट्स कहां पर हुई, तो ये हैदराबाद में। एज इट इज आपसे क्वेश्चंस कोई भी पूछा सकता है। यहाँ पर 12 सबमिट्स दी हैं और 12 सबमिट्स में से ये 100% श्योर है कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स होंगे वहां से 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से जरूर आपको मिलेंगे। तो हमको बताना चाहूंगा एजेंडा क्या था इस मेन मीटिंग का। द एजेंडा ऑफ 2 डे मीटिंग्स, ये 2 दिवसीय एक मीटिंग थी, वाज टू शेप द एजेंडा फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रैक इन ब्रिक्स कंट्रीज। जो भी लेबर और एम्प्लॉयमेंट ट्रैक है इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस इवेंट। नेक्स्ट अगर बात की जाए ब्रिक्स पॉलिसी प्लानिंग की, तो ये दोस्तों पटना मतलब बिहार स्टेट में हुई थी। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताना चाहूँगा। इसकी थीम क्या थी, थीम थी बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस। दैट वाज द थीम ऑफ दिस ब्रिक्स पॉलिसी प्लानिंग। इसमें जो भी फॉरेन पॉलिसी है 5 देशों के बीच में, उसके ऊपर विशेष चर्चा की गई थी और 5 देशों के डेलीगेशंस ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसमें कहा गया ब्रिक्स वुमेन पार्लियामेंट समिट्स। तो देखो ब्रिक्स वुमेन पार्लियामेंट समिट्स ये कहाँ पर हुई, राजस्थान जयपुर में। और इसमें बेसिकली मेन मोटो क्या था, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ये बेसिकली इसमें 42 डेलीगेट्स आए थे ब्रिक्स कंट्रीज के और इन्होंने ये अटेंड किया था। 2 दिवसीय एक मीटिंग थी, ब्रिक्स वुमेन पार्लियामेंट्रियन फोरम टू बी इनोग्रेटेड बाय द लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन। भारत की जो लोकसभा की स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन जी, इन्होंने इस समिट्स का इनोग्रेशन किया था। और इसमें 42 डेलीगेट्स आए थे, जिसमें से 28 कहां से थे, भारत से थे केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। ये पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहां पर हुआ, तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी मूवी इसके लिए अवार्ड दिया गया, तो तिथि मूवी एक है जिसको बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया फर्स्ट ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल्स का। इसमें क्या था, मेन मोटिव ये था कि 5 देशों की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको लोग जाने और उसको और ज़्यादा एलेबोरेट करना। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसमें कहा गया ब्रिक्स की मिनिस्टर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की समिट्स जो है ये कहाँ पर हुई, ये दोस्तों उदयपुर में हुई। और इसका मेन मोटिव क्या था, देखिए इसमें मेन मोटिव ये था कि द डेलीगेट्स विल शेयर एक्सपीरियंसेस ऑन करंट सिस्टम। जो भी करंट सिस्टम्स है इस पर जो भी 5 देशों के डेलीगेट्स आए हुए थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इन ईच कंट्री फॉर फोरकास्टिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, वेदर इवेंट्स, हीट एंड कोल्ड वेव्स एंड एपिसोड्स ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल, पार्टिकुलरली इन कंटेस्ट ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट। जो भी चेंजिंग क्लाइमेट था और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो भी चेंज हो रही हैं, इनके ऊपर विशेष चर्चा ये हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ब्रिक्स कन्वेंशन ऑन टूरिज्म। ब्रिक्स कन्वेंशन ऑन टूरिज्म ये हुआ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। फाइन, अब इसके बारे में भी कुछ हम समझते हैं। ये 2016 की जो ब्रिक्स कन्वेंशन ऑन टूरिज्म हैज बिगन एट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खुजराहो इन मध्य प्रदेश टू प्रमोट द इंट्रा रीजनल टूरिज्म। देखिए इंट्रा रीजनल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये बेसिकली मध्य प्रदेश में हुई और मध्य प्रदेश में बहुत फेमस जगह है जिसका नाम खुजराहो है, वहाँ पर ये टूरिज्म एक्सरसाइज हुई। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, खुजराहो टेम्पल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल। ये हिंदू और जैन टेम्पल का एक ग्रुप है जो मध्य प्रदेश में जगह है खुजराहो टेम्पल, और इसको बनाया था
चैंदेला डायनेस्टी ने 950 और 1050 एडी के आसपास में, और ये यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी दर्ज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया ब्रिक्स वेलनेस वर्कशॉप। देखिए ब्रिक्स वेलनेस वर्कशॉप कहां पर हुई, ये दोस्तों बेंगलुरु में हुई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये बेसिकली है क्या। बिसाइड्स नेशनल फेयर ऑन कंप्रहेंसिव इंडियन मेडिसिन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं आरोग्य, वाज आल्सो इनोग्रेटेड, आरोग्य भी इनोग्रेटेड हुआ। और ये 4 दिवसीय एक इवेंट थी जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुष मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, नाम है श्री प्रसाद यसो नायक। इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया, और इन कोलैबोरेशन विद रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और RIS के साथ में बेसिकली एक कोलैबोरेशन फॉर्मेट में इसका इनोग्रेशन हुआ। तो यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसी तरह के दोस्तों वर्निंग टॉपिक्स आप तक लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ में जो लोग आपके फ्रेंड्स ऐसे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इस चैनल के बारे में बताएं। अभी तक हमने 450 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, आप इन वीडियोस को देखिए, जरूर आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके। और हमारा एक फेसबुक का पेज है जिसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और दोस्तों फेसबुक के ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, ताकि क्या होगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप इस ग्रुप में डाल सकते हैं, और आपकी कोई क्यूरी होगी वो यहाँ पर विद इन सेकंड्स आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक एंड कमेंट शेयर ऑन दिस वीडियो।